चलिए, इनका प्रश्न है, ये कह रहे कि हर मनुष्य मन की शांति को ढूंढता है कि मन की शांति कैसे मिले, और ये कह रही है कि हम जीव का हत्या करके उसे खाकर फिर हमें कैसे मन की शांति मिलेगी। राइट? आप खाती है या नहीं? खाती है, लेकिन अब रियलाइज़ कर रही है थोड़े थोड़े, शायद यहाँ पर आकर सुन कर कि वास्तव में शायद हम मार के खाते हैं। खाने में तो जीभ जो है ना, उसको तो स्वाद मिलता है। हमारे अगर पूरे इस बॉडी के मैकेनिज़्म को आप समझेंगे और इसके अंदर के जो मन को समझेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि इसके अंदर कई प्रकार के गुण व्याप्त हैं। इविल पावर है, इविल शक्ति, बुराइयों की शक्ति भी और अच्छाइयों की शक्ति भी। इन्हीं शक्तियों को सूक्ष्म रूप में देवी देवता के रूप में प्रेजेंटेशन दिया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है मूर्तियों के माध्यम से। लेकिन आपके अंदर की बात है, ये सूक्ष्म शक्तियों की बात है। जब कोई जीव का हत्या करके मार के खा रहा है, आप मुझे बताइए, वो तो राक्षसी शक्ति है, इविल पावर है, ये सब इविल पावर है। ऐसे कुछ ब्राह्मण कहेंगे कि नहीं नहीं, हमें तो मीट मछली खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि बलि प्रथा मानते हैं ना, बलि देते हैं। तो कुछ ब्राह्मण कहेंगे कि हम बलि देते हैं तो हमें खानी चाहिए। लेकिन बलि जिसे दिया जा रहा है, उसको एक बार आपने पूछा, उस बकरी को या उस हंस को या डक को, जिसे भी आप बलि दे रहे हैं, वो तैयार है कि नहीं, कि उसके विरुद्ध आप कर रहे हैं? आप उसे बलि दे जा रहे हैं, लेकिन उसका प्रार्थना है ईश्वर से कि हे ईश्वर, हे मुझे, मेरी प्रार्थना सुनो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। और बलि जो दे रहा है वो कौन है? आपके अंदर वो इविल पावर है, वो राक्षस है। वो बलि के नाम पर उसे हत्या कर रहा है, और एक पीस भी उस मीट का, थोड़ा सा भी, वो कोई देवी नहीं खाती है। वो सब खुद बांट के खाते हैं, जो बलि देते हैं और जो 10-20 लोग रहते हैं वहाँ पे। तो उनको इस तरीक़ा से उनके अंदर के इविल पावर ने, चाहे कोई भी शास्त्र में लिखा हुआ हो, इविल पावर ने इस तरीक़ा से पकड़ के रखा उनकी बुद्धि को कि बलि देना है, खाना है, खुद खाना है, देवी खाए या ना खाए। और ऐसे देवियों को पूजा ही क्यों करना है जो खून पिए, मांस खाए, दूसरे के बलि ले? दोस्ती नहीं चाहिए ऐसे लोग, ऐसे देवी देवता से हमें। कोई ऐसा नहीं, ये सब मन की मनगढ़ी बातें हैं। ये सब प्रथा बना के रखे हैं लोग कि हमें बलि देना है और खाना है। खुद खाने के लिए रास्ता ढूंढ लिया इन लोगों ने, और जो ढूंढा है उसके अंदर में वो इविल पावर है और राक्षसी शक्ति है। और कुछ लोग तो कहते हैं कि नहीं, मीट मछली नहीं खाएंगे तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, शक्ति कहाँ से मिलेगा? आप मुझे बताइए, आपने कभी देखे होंगे कार्टून्स या सीरियल्स में कि जो राक्षस होते हैं वो मीट मछली खून पीते रहते हैं, खाते रहते हैं, और बलिष्ठ होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं, तगड़ा होते हैं। दूसरी ओर जो देवी देवता होते हैं वो तो मीट मछली खाते हुए नहीं दिखाई देते हैं। उनकी स्वभाव, उनकी चरित्र कुछ अलग ही दिखाई देते हैं। सीरियलों की बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा टच कर रहा हूँ, या आप पढ़ेंगे भी तो देखिए उसमें भी दिखाया जा रहा है कि मीट मछली खाने वाले राक्षस होते हैं, राक्षस खाते हैं। तो ये जितने सारे खा रहे हैं सब राक्षस ही है, राक्षसी भोजन है ये, जितने खा रहे हैं सब। उसके अंदर में कोई इविल पावर है, वो चाहता है कि ये हत्या हो, मैं खाऊं, मैं अपना टेस्ट लूं। डिवाइन वर्च्यूज मतलब दैविक शक्तियाँ ऐसा नहीं करेगी कि हम किसी की हत्या करें, मारे और खाएं और मन की शांति। किसी को मार के खाने में मन की शांति कैसे मिलेगी? कहीं नहीं मिलेगी। आपको पूरे विश्व का राजा बना दिया जाए, अपने देश का प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएंगे, तभी भी मन की शांति नहीं मिलेगी। इन चीज़ों में थोड़ी है मन की शांति। मन की शांति की रास्ता कुछ और है, उस पर चलने पर मिलेगा। और जब हम किसी का हत्या करने जाते हैं, किसी के यानी कोई जानवर का लोग मारते हैं, तो उसके अंदर की भी स्थिति हमें जाननी चाहिए कि वो क्या चाहता है। मेडिकल साइंस ने प्रूफ कर दिया है कि यहाँ पर जितने भी क्रिएचर हैं, जितने भी जीव है, वो जीना चाहते हैं, सुख पाना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं। तो फिर ये मानव क्यों मार के खा रहे हैं? सिर्फ अपनी जीव के स्वाद के लिए।
इंद्रिय तृप्ति के लिए, ये इंद्रिय का भोग के लिए और कुछ नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोगों ने ये रास्ता ढूंढ लिया खाने के लिए, यहाँ में कोई शांति नहीं है, कोई मुक्ति नहीं है, कोई लिबरेशन नहीं है। याद रखिए आप इस बात को। आप देखिए, हम जहाँ पे है असम में, यहाँ पे शंकरदेव करीबन 1400 ईस्वी में आए और उससे पहले से ही भक्ति आंदोलन स्टार्ट हो गया था पूरे भारतवर्ष में। रविदास, कबीरदास, रामानुजाचार्य, उनकी पूरे जितने थे, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, इन लोगों ने एक भक्ति आंदोलन किया था। तो जब भक्ति आंदोलन किए थे, इसी दौर में बाद में 1400 ईस्वी में यहाँ पे शंकरदेव असम में एक आए। इन्होंने उन्हीं के फाइल से भक्ति आंदोलन किया। जो उन्होंने किया है बाहर में, वही चीज़ शंकरदेव ने किया, कुछ अलग नहीं किया शंकरदेव ने। उन्होंने भी विष्णु की भक्ति, कृष्ण की भक्ति, उन लोगों ने वही किया है, एकदम सेम फिलोसफी है जडीज। आपने नहीं पढ़े होंगे तो आपको पता नहीं है। तो शंकरदेव ने कोई अपने शास्त्रों में तो ऐसा नहीं बताया कि तुम्हें भी मीट मछली खानी चाहिए, नहीं बताया उन्होंने। बताया है क्या? नहीं। लेकिन आप मुझे बताइए, खाते हैं कि नहीं सब उनके फॉलोअर्स? सब खा खा के नाम घर में जाते हैं कि नहीं, बैठते हैं। अब उनको अधिकार किसने दिया? शंकरदेव ने तो दिया नहीं था, उनको तो ये अधिकार ही नहीं दिया था। तो फिर क्यों खा खा के जा रहे हैं, बैठ रहे हैं? इधर वो बात करते हैं बड़े बड़े भगवान या जीव कल्याण का, विश्व कल्याण का बात करेंगे, शास्त्र की बातें करेंगे, प्रार्थना करेंगे, घर पे जाके फिर एक हत्या करके खाएंगे। फिर कौन से जीव कल्याण का बात किया आपने? कौन सा विश्व कल्याण की बात की आपने? घर में शमशान बना रहे हैं आप। शमशान ही है ना, जानवरों को मार के फिर उसको खाना बनाना है। जैसे आदमी मर जाता है तो लेके जाते हैं शमशान में, उसको जलाते हैं, जला के भस्म कर दिया, फिर भी वापस आते हैं तो उनको छूत लग जाती है, नहाकर घर में घुसना। लेकिन इधर में गंदे गंदे चीज़ों को मार के खाते हैं, गंदी चीज़ें तो नहीं बोलूँगा, जानवरों को मार के खाते हैं, उसके ब्लड को पूरा डाल उल के बॉयल ऑयल करके मांस को, मछली को बनाकर खाते हैं, पेट में डालते हैं तो भी उनको छूत नहीं लगती है। ये है मानव की अभी की मान्यता और अवस्थाएं, चेतना की अवस्थाएं। देखा जाए तो एक सूअर से, बकरी से बेहतर तो मानव है, तो मानव को जलाने में तुम्हें छूत क्यों लगनी चाहिए? और सूअर को, बकरी को मार के पेट में खा जा रहे हो या गाय को मार के खा जा रहे हो तो तुम्हें छूत लग रही है? नहीं, मानव को जलाने में तुम्हें छूत लग रही है और इन्हें मार के खा जाते हो तो तुम्हें छूत नहीं लग रही है। इससे क्या समझ में आ रहा है? इस धरती पर जो मानव है, मनुष्य इतना चालाक है कि अपने सुविधा के लिए, अपने जीव के स्वाद के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए सारे सुविधा शास्त्रों में भी लिख के रख दिया है, उपाय ढूंढ के रखा है कि हमें खानी चाहिए, खाने से वो स्वर्ग में जाते हैं। हम नरक में जाएंगे, हम उसे खाएंगे तो हम नरक में जाएंगे, लेकिन वो स्वर्ग में जाएंगे। कुछ लोग तो ऐसे बोल रहे हैं, उसे हम खाने से वो स्वर्ग में जाते हैं, उनकी मुक्ति मिल गई, उसको हम हेल्प करते हैं। और खुद को कौन एंगल से हेल्प कर रहे हैं इसको खाकर? तो इससे कुछ नहीं है। ये सारे अभी आसाम में भी जितने जा रहे हैं ना, जो खा खा के जो घुस रहे हैं उन नामघरों में, ये सब दूषित कर रहे हैं, सब अपवित्र कर रहे हैं, सब खा खा के जो घुस रहे हैं। घुसने नहीं देना चाहिए। तुम खाते हो मत घुसो इधर, क्योंकि तुम जिसे गुरु मानते हो या जो भी मानते हो, उनके तो कही हुई बात पे चल ही नहीं रहे हो तुम, तो तुम्हें फिर ये अधिकार कैसे कि तुम आकर फिर बैठो ये करो? अधिकार ही बंद कर देना चाहिए। नहीं, एक मानो, या तो उनकी कही हुई बात पे चलो, नहीं तो इस पे मत चलो। ऐसा चलोगे तो समाज खराब हो जाएगा। अपने गुरु का अपमान कर रहे हो तुम। दिल से सोचो, अपने अंतर आत्मा से सोच कर देखो, धोखा दे रहे हो कि नहीं अपने गुरु को? गुरु ने जो कहा उस पे नहीं चल रहे हो, अब फिर समाज को दिखाने के लिए नामघर गांव में बन रहा है, और गांव बनकर और मांस मछली मार मार के खा खा के फिर उसी नामघर में घुस रहे हैं।
कोई वैष्णविज्म के शास्त्रों में ये सब चीज़ें नहीं लिखी गई है कि तुम मांस मछली खाकर भक्ति करो, भावना करो। वहाँ पर सब कहा गया है कि तामसिक भोजन है। भगवत गीता में भी कृष्ण ने जोड़ दिया कि ये सब चीज़ें तामसिक भोजन है, इसे बंद करो, तामसिक वृत्ति हो जाएगी, प्रवृत्ति तुम्हारी तामसिक हो जाएगी। लेकिन ये लोग विपरीत करते हैं, भक्ति भी करते हैं, खाते भी हैं। इस तरह गुरु को धोखा देते हैं, जबरदस्त गुरु को धोखा देते हैं लोग। तो इनकी ज़िंदगी में क्या अच्छी चीज़ें घटेगी? दे आर बिट्रेइंग टू देयर गुरुज और गॉड। पूरे यहाँ पे कोई आध्यात्मिक नहीं है अभी आसाम में, थोड़े आध्यात्मिक लोग यहाँ पे बैठे हैं। आध्यात्मिक के नाम पे सब यहाँ दिखावा है, सिर्फ दिखावा चल रहा है। हमारे नाम घर यहाँ पे बन जाए, उसके नाम घर यहाँ पे बन जाए, हमारे हाथ यहाँ पे बने, सब ये सब चल रहा है। मैं बोलने वाला हूँ, बहुत चिल्ला कराने वाला है कुछ महीनों में या सालों में। बंद करो ये नाटक। अब तुम नाम घर में जो घुस रहे हो ना, तभी से तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया। या तो बंद करो खाना ये सब तामसिक भोजन और उनकी राह पे चलो बिल्कुल, नहीं तो उनके राह पे चलो ही मत। कहो कि ये रास्ता गलत है, मैं अपना रास्ता पे चलूँगा, सीधी सी बात है। ऐसा समाज का नाश होगा, लोगों का नाश होगा, लोगों की मानसिकता की नाश होगा, सब बिखर जाएंगे और आध्यात्मिक उपलब्धि कभी नहीं होगी। ये सब चीज़ें ठीक है। और आपके अंदर जब प्रेम होगा तो आप उस जीव के अंदर के भी प्रेम को महसूस कर पाएंगे, जान पाएंगे कि ये क्या चाहता है। आपको प्रेम चाहिए, हर मानव को प्रेम चाहिए, उनको भी तो प्रेम चाहिए, वो भी तो प्रेम चाहिए। आप चाहती है कि मुझे कोई मार के काट के खा जाए, जानवर है, बाघ है, शेर है? नहीं चाहती है ना। तो ये जो जानवर है ना, ये जो मानव को देखते हैं, ये जानवरों से भी खतरनाक जानवर समझते हैं मानव को, क्योंकि ये मानव दौड़ा कर मार कर खाते हैं। और तो और ये घर में पालते भी हैं उनको कि बड़े होंगे तो हमारे घर में छोटे नन्हा मुन्ना कोई जन्म लेगा तो उसके जन्मदिन पे हम इसको काटेंगे और खाएंगे। एक दूसरे के नन्हा मुन्ना के, कोई एक बकरी है, उसकी माँ भी है, वो बड़ा हुआ था इतना, हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ तो उसके जन्मदिन की खुशी पे उसकी माँ के पुत्र को हम काटेंगे और खाएंगे। ये ऐसा कर्म कर रहे हैं। और जब आपका बेटा बड़ा होता है, एक्सीडेंट में पैर जब टूट जाता है, तो आप बोलते हैं भगवान कुछ बुरा किया। भगवान क्या बुरा करेगा? भगवान इसीलिए तो ये मानव का जो झंझटों में पड़ना ही नहीं चाहता है, वो ऐसे ही सिस्टम क्रिएट करके रखा है, अगर है भी कहीं तो, कि तुम जैसा करोगे वैसे ही तुम्हारे साथ होगा, जाओ। तो आज में दुनिया में जिसके साथ जो कुछ भी हो रही है, वॉट एवर इज़ हैपनिंग, जो कुछ भी हो रहा है किसी के भी साथ में, बस उसके साथ वैसा ही होना चाहिए, इसीलिए वैसा हो रहा है। अगर आप अंदर में प्रेम को पालेंगे और उनके प्रेम को समझेंगे तो आप में वो हिम्मत ही नहीं आएगा कि उसको मैं काटूं, उसके साथ खेलेंगे। आप नहीं पालेंगे कि बड़ा होगा तो मैं बेच दूंगा और पैसा मुझे आएगा और कसाई को दे दूंगा, कसाई काटेगा। अभी तो आप उसके जब घर पे पालते हैं तो भी आप कौन से कर्म कर रहे हैं? क्यों पाल रहे हैं? बुद्ध ने तो मना किया था कि मांस वाला व्यापारी वाला कुछ काम मत करना। विष्णु के अवतार ने मना कर दिया, फिर भी वही काम कर रहे हो। बकरी अकरी ऐसे रखे जा रहे हो, क्यों? कि बेचेंगे तो हमें पैसा मिलेगा, और हमें पता है कि बेच रहे हो जाके ये इसको काटने वाला है। हम पाल ही रहे हैं कि इसको कटवाने के लिए। इसके पीछे हमारा उद्देश्य यही है। गंदा मन है, गंदा विचार है। आदमी के चेहरा देखने से आदमी मत समझना। इन सब के अंदर ही जानवरों से भी खतरनाक जानवर अभी है। राक्षसी शक्ति है, इविल पावर है, ये सब ऐसे ही होके रखा है।